सरकारचे दावे एकीकडे असले तरी प्रत्यक्षातील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे। सध्या गॅस सिलेंडरचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, तसेच आम्हाला वेळेवर सिलेंडर मिळतही नाही। यामुळे आम्ही आमच्या ग्राहकांना योग्य आणि दर्जेदार भोजन सेवा देण्यात अडचणींचा सामना करत आहोत। या परिस्थितीमुळे हॉटेल बंद करण्याची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। दररोज आमच्याकडे सुमारे 200 ते 250 ग्राहक जेवणासाठी येतात। त्यांना चांगले स्वादिष्ट आणि समाधानकारक जेवण देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो। मात्र सिलेंडर आणि इंधनाच्या कमतरतेमुळे आमच्या व्यवसायाच्या पुढील वाढीवर गंभीर परिणाम होत आहे। याचा थेट परिणाम हॉटेलमध्ये जेवणाऱ्या नागरिकांवरही होत असून अनेकांना वेळेवर जेवण मिळत नाही, तर काहींना अपुऱ्या सुविधांमुळे गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे। बाहेर जेवण करणाऱ्या लोकांचीही मोठी हाल अपेष्टा होत असल्याचे चित्र आहे। सरकार दावे करत असली तरी दावे आणि वास्तव यामध्ये मोठा फरक आहे। केवळ घोषणा करून प्रश्न सुटत नाहीत। सध्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की सर्वत्र गॅस सिलेंडरची टंचाई भासत आहे। सरकार के दावे अलग तरह के हैं और हकीकत अलग है। ग्राउंड पे हम देखते हैं कि हमें सिलेंडर या ईंधन का कोई ऐसा विकल्प भी नहीं मिलता और ना हमें सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने ग्राहकों को बराबर से या अच्छे तरीके से हम भोजन की सप्लाई नहीं कर सकते। हमारी होटल की ऐसी कंडीशन है कि हम बंद करने के कगार पे आ चुके हैं। स्टेशन के पास आपकी दुकान है, कितने लोग रोजाना यहाँ कम से कम खाना खाते हैं, तो अभी की परिस्थिति क्या है? लगभग हमारे पास लगभग 200 से 250 लोग दोनों टाइम के खाना खाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि स्वादिष्ट और अच्छा भोजन उनको हम प्रोवाइड कर सके। मगर अब क्या करें, जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, ना ईंधन का दूसरा कोई विकल्प है, ना हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे हम उनको आगे हमारा काम बढ़ा सके। क्या लगता है आपको, ऐसे ही सुविधा चलती रही? सरकार तो कहीं दावा कर रही है। सरकार के दावे मुझे खोखले लग रहे हैं, क्योंकि दावा करना और हकीकत ये दोनों एक अलग अलग पहलू है। दावा कर देने से काम नहीं होता और हकीकत यह है कि सिलेंडर की कमी चारों तरफ हिंदुस्तान के अंदर है। तो अभी आपका जो स्टाफ होगा या फिर और जो लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं, उनकी सुविधा कैसे चल रही है फिलहाल? फिलहाल बहुत परिस्थिति खराब है। हमारी कंडीशन ऐसी आ रही है, आने वाले दिनों में हमें लगभग हमारी होटल बंद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर अगर लगातार मिलते रहेंगे या ईंधन के कोई विकल्प मिलेंगे तभी तो हम अपनी दुकान या अपनी होटल को चला सकते हैं।